नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कहानी प्रतीक्षा कक्ष का ये आखिरी अध्याय है। अब तक हमने देखा कि कैसे दो अजनबी मिले और हर साल एक ही समय मिलने के वादे के साथ लगातार मिलते रहे। महामारी आई तो कैसे उसने उनके बीच की दूरी बढ़ाने की बजाय कम कर दी। तो चलिए पता करते हैं कि इस अध्याय में ये दो अजनबी हमेशा के लिए मिल पाएंगे या अपनी जिंदगी की जंजीरों में बंधे रहेंगे। अंतिम मुलाकात। 10 साल बीत चुके थे उस पहली अनायास सी हुई मुलाकात को। प्रतीक्षा कक्ष अब बूढ़ा लगने लगा था। दीवारों पर नया रंग चढ़ा था, लेकिन बेंच अब भी वही थी। वही धूल, वही चाय की महक अब भी हवा में थी। दुनिया बदल चुकी थी। लोग अब मास्क पहनते थे, तेज चलते थे और एक दूसरे को देखने से ज्यादा अपने फोन देखते थे। लेकिन प्रतीक्षा कक्ष बिल्कुल उनके वादे की तरह समय की प्रतीक्षा में खरा उतरा था। मीरा अकेले बैठी थी, हाथ गोद में रखे हुए। इस बार वो लगभग नहीं आने वाली थी। आखिर क्या मतलब था? 10 साल संभावनाओं से भरे, 10 साल इंतजार करते हुए, एक दशक हर बार वही चुनना जो जरूरी था और टाल देना वही जिसे दिल सबसे ज्यादा चाहता था। उसने घड़ी की ओर देखा। समय बिना रुके आगे बढ़ रहा था। फिर उसने देखा अर्जुन, धीमा, थोड़ा दुबला, लेकिन अब भी वही। अब उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चलने में हल्का झुकाव था। उसकी आंखें अब भी वही कोमल चमक लिए हुए, वही रोशनी जो पहली बार बातचीत के समय उसकी आंखों में थी। वो अंदर आया, रुका और उनकी निगाहें मिली। एक पल के लिए दोनों थम गए, फिर मुस्कुराए और वो मुस्कान उस पूरे दशक को मिटा गई जो उनके बीच था। वे साथ बैठे, न एक दूसरे को छुआ, न जरूरत थी। मैं लगभग नहीं आने वाली थी, मीरा ने कहा। मैं भी लगभग नहीं आने वाला था, अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन मुझे पता था तुम आओगी और मैं 10 साल से निभा रहे एक लौते वादे को तोड़ना नहीं चाहता था। मीरा ने उसे देखा, सच में देखा। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन। कुछ बदला नहीं और सब कुछ बदल गया है। मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया, अर्जुन ने कहा। लेकिन फिर एक समय आया जब खुद को ये प्यार समझाना बंद कर दिया। फिर एक दिन एहसास हुआ, प्यार को सफाई की जरूरत नहीं होती, वो बस होता है। वे बात करते रहे उस जिंदगी के बारे में जो उन्होंने नहीं जी, उन यात्राओं के बारे में जो कभी नहीं हुई, उस अपार्टमेंट के बारे में जो कभी घर नहीं बना, उन खानों के बारे में जो उन्होंने कभी साथ में नहीं बनाया। साधारण सुबह, झगड़े, फिर मनाना, उन्होंने सब कुछ कल्पना में देखा था, जैसे वो किसी और के जीवन में एक बार जी चुके हों। मीरा ने एक चिट्ठी निकाली। ये मैंने 5 साल पहले लिखी थी, कभी भेज नहीं पाए। हमेशा सोचा था एक बार तुम्हारे सामने पढ़ पाऊं। अर्जुन ने सिर हिलाया। मीरा ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय अर्जुन, अगर आज हमारी आखिरी मुलाकात है तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी व्यर्थ इंतजार नहीं किया। तुमने मुझे उस जीवन के बाहर निकालने की हिम्मत दी जिसमें मैं अदृश्य थी। तुमने मुझे फिर से महसूस करना सिखाया, हंसना, गाना, जीना सिखाया। कभी कभी सोचती हूँ अगर हम एक दूसरे को चुनते तो क्या होता। लेकिन
ज़्यादातर बार मैं यही सोचती हूँ कि कितनी भाग्यशाली हूँ कि तुम्हें पाया। अगर सिर्फ साल के इस एक दिन के लिए। प्यार, मीरा। इस बार अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। हमारा जीवन तो कुछ घंटों में बना था, उसने कहा, लेकिन उन घंटों में जितनी सच्चाई थी उतनी शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। वे बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। घोषणाएं गूंजती रही, चाय वाला वापस आ गया, स्टेशन फिर से जीवंत हो उठा, लेकिन उनके कोने में सब कुछ थम गया था। थक गई हूं मैं, मीरा ने कहा। इंतजार से नहीं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार थी। मैं उस दिखावे से थक गई हूं कि मैं तुम्हारे बिना ठीक हूं। अर्जुन ने नजरें फेर ली। मैंने घर बेच दिया। बेटा अब शादीशुदा है, विदेश में रहता है। पत्नी वो पिछले साल चली गई, या शायद मैं चला गया, कहना मुश्किल है। एक चुपचाप सा अंत था। मीरा ने पलकें झपकाई। तो क्या अब हम आजाद हैं? उसने धीरे से सर हिलाया। हाँ, लेकिन क्या हम तैयार हैं? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके कंधे पर सर टिका दिया। पता नहीं, आखिरकार वो बोली। लेकिन मैं इस कमरे से ये यकीन लिए बिना नहीं जाना चाहती कि शायद हम अब भी शुरू कर सकते हैं। इस बार कोई वादा नहीं किया गया, कोई अगले साल नहीं कहा गया। बस एक योजना बनी, छोटी सी, 2 महीने बाद मिलने की। यहाँ नहीं, कहीं और, किसी नई जगह पर। वे समंदर के किनारे किसी छोटे शहर की बात करने लगे। एक लाइब्रेरी कैफे की शुरुआत की योजना, कविता की शामें, संगीत वाले रविवार, और उन सुबहों की जिसमें कोई छोटी छोटी बातों को भी याद रखे। वे फिर से हंसे, सचमुच हंसे, कई सालों बाद, उन बातों पर जो शायद और किसी को बेमतलब लगती। जैसे अर्जुन एक बार एयरपोर्ट का रास्ता भूल गया क्योंकि वो मीरा को भेजी हुई कविता के बारे में सोच रहा था, और मीरा कैसे एक बार दूध उबलते उबलते छोड़कर वहीं खड़ी रह गई क्योंकि वो अर्जुन की वॉइस नोट के बार बार सुन रही थी। वे चुप हो गए, लेकिन इस बार ये चुप्पी खाली नहीं थी। ये चुप्पी थी पूरे हो जाने की। पता है, मीरा ने फुसफुसाया, हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने इसे जिंदा रखा। हमने इसे मिटने नहीं दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। सच कहा, अर्जुन ने कहा। और शायद ये शुरुआत हमेशा इंतजार के बाद ही आनी थी। जब वे रवाना हुए तो पहली बार एक दूसरे को गला लगाया। एक शांत, लंबा आलिंगन। एक दशक की अनकही बातें उस चुप्पी में बह निकली। वो गले लगना ऐसा था जो खत्म नहीं हुआ, बस एक नया आकार ले लिया था। वे धीरे धीरे बाहर की ओर चले, बिना किसी जल्दी के। उन्होंने उस बेंच की ओर दोबारा नहीं देखा क्योंकि अब जरूरत नहीं थी। अब वो बेंच एक जगह नहीं, एक एहसास बन गई थी जो वे अपने भीतर लेकर चल दिए थे। वे अलग अलग दिशाओं में गए, लेकिन इस बार साथ थी एक कल्पना। ना कोई आशा, ना कोई सपना, बस एक विचार जो अब पहली सांस ले रहा था। कुछ प्रेम कहानियों को अंत की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस इतना एहसास चाहिए होता है फिर से शुरू होने का, या फिर बस याद रह जाने का।
आशा है आपको हमारी ये कहानियों की श्रृंखला पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।